उस मकान में पता नहीं क्या वही अजीब बातें होने लगी। अब वो तो अंग्रेज था, वो इन घटनाओं को पहले अवॉइड किया उसने कि होती नहीं है। एक दिन क्या हुआ, उनके सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा होता है जिसके बड़े बड़े दांत, जिसके बड़े बड़े बाल, जो शरीर था वो जिस तरह से कहते हैं कि सतयुग में जिस तरह से आदमी बहुत बड़ा होता था, अच्छा। इसी तरह से उसकी हाइट सामान्य आदमी से दुगनी नजर आई। और उसकी बीबी उस दिन उसको देखते ही भय से, उस सपने आए, मैं भयभीत हुआ उन सपनों में, और भयभीत होकर के मेरी आंखें खुल गई। किस तरह के सपने? कहीं कोई जो है हड्डी लिए जो है वो दिखाई देता है, अच्छा। कहीं किसी के हाथ में कपाल है, कहीं किसी के हाथ में डमरुई है, किसी के हाथ में बीनी है, इस तरह के मतलब अच्छे और बुरे। कोई शमशान से अजीबोगरीब मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह के, जैसे कोई शमशान से आ रहा है, कोई मंदिर से आ रहा है, ये भी नहीं कि एक जगह से आ रहा है, कोई अलग अलग लोग आ रहे हैं, और वो सपने में चलते रहे वो सपने। और वहाँ मैंने देखा कि अच्छी तरह से जो वाद्य यंत्र हैं वो बज रहे हैं, जैसे कोई नाच रहा हो, ठुमके लग रहे हैं। और मैंने देखा यार, खड़ा होकर के देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे मैं खड़ा हूँ वो बंद हो जाए, जैसे मैं चारपाई पे लेटूं और वो ओपन हो जाए, वापस शुरू हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल हुआ है या आपके परिवार में कुछ हुआ है तो अपनी स्टोरीज आप हमें कमेंट में टैग कर सकते हैं, या फिर हमारे इस दिए गए ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और अगर आप चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो इसी ईमेल आईडी पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको। और हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे विद्वान पॉडकास्ट पे दोबारा पधारे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपके बारे में और बता देता हूँ कि आपने 100 से ज़्यादा रामायणें पढ़ी है। अब वो थोड़ा एलेबोरेट करो, इतनी रामायणें कैसे हुई? ऐसा है, ये ईश्वर कृपा है, और आपने भी मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, ये भी उस ईश्वर की कृपा है। आपके मन में ये भावनाएं जागृत हुई किसी भी तरह से और इस योग्य समझा, तो ये भी उस ईश्वर की कृपा है। और उस ईश्वर की कृपा से ही मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। आपने जैसे पूछा और आपको किसी से पता चला होगा कि मैंने इतना अध्ययन किया है, इसलिए आपने पूछा है, तो मैं भी आपको बताऊँ, 100 रामायण का मतलब है रामायण के ऊपर लिखे गए 100 ग्रंथ। और वो 100 ग्रंथों में रामायण के राम साहित्य का नाम दिया जाए, नहीं कि रामायण। अच्छा। राम साहित्य इसलिए दिया जाए कि कुछ तो रामायण है, और वो लगभग 33 रामायण का मैंने अध्ययन किया है। अच्छा। वो रामायण सारे मेरे पास हैं। वो तुलसीदास जी से बिफोर की भी हैं और तुलसीदास जी के बाद की भी हैं। और वो जैसे तुलसीदास ने उचित समझा कि भाई इस भाषा को, संस्कृत भाषा में जो रामायण है उसको आम जन पढ़ ही नहीं सकता है, बिल्कुल, वो आम जब तक आ ही नहीं सकी। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रथम ये प्रयास किया कि मैं ऐसी भाषा में लिखूं जो जन सामान्य की भाषा हो, और इसलिए उन्होंने उस रामचरितमानस नाम दे करके और राम का चरित अवध भाषा में लिखा। ठीक है। जब वो रामचरितमानस प्रसिद्धि होने लगी, फिर भी एक दिक्कत आई। आके हमारा तो देश इतना बड़ा है और सनातन इतना फैला हुआ है, धर्म है, हिंदू धर्म इतना फैला हुआ है, आके पूरा भारतवर्ष में अधिकतर यही है, और अनेक देशों में भी है, ये नहीं यहीं पर है। तो उन देशों में होते हैं तो ये प्रॉब्लम आई कि भाई ठीक है, उसने अवधि में लिख दिया तो उसको अवधि या हिंदी वाले ही समझते हैं अधिकतर। तब मराठी को दिक्कत आई, गुजराती को दिक्कत आई, तेलुगु को दिक्कत आई, तमिल को दिक्कत आई, उड़िया को दिक्कत आई, उनको दिक्कत आई, वहाँ तक नहीं पहुँचा। इसलिए उन लोगों ने भी सोचा कि क्यों नहीं हम भी हमारी भाषा में रामचरितमानस, राम का गुणगान करें। तो ऐसे वो ट्रांसलेशन होता गया, वो ट्रांसलेशन होता गया, लेकिन उसमें खासियत रही कि वो डुप्लीकेट कॉपी नहीं हुई, उन्होंने अपनी भावनाओं को दिया। अब जैसे इस तरह से ग्रंथों को दिया, तो हमारे यहाँ कालिदास, भवभूति, भारती, ऐसे जो कवि हुए जो जिनका काम केवल नाटक लिखना था, उन लोगों ने भी नाटक इस पर लिखना शुरू किया। अच्छा। और वो नाटक भी मैंने 27 पढ़े हैं। तो इस तरह से अनेक भाषाओं में, अनेक नाटकों में, उसके बाद
अरबी में भी ट्रांसलेशन हुआ इसका, उसके बाहर की जितनी भाषाएं हैं मालदीव वगैरह में, उनमें भी इनका ट्रांसलेशन हुआ। तो इस प्रकार से भी मैंने करीब 30 उनकी भाषाओं में रामायण का अध्ययन किया। आप प्रश्न करोगे कि उनकी भाषाओं में कैसे किया? उनकी भाषाओं में नहीं, आजकल तो गूगल बाबा ऐसा है, या उन्होंने भी जो लिखी है किताब उन्होंने अपनी भाषा में लिख करके और उनको अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया है, इसलिए वो हमारे तक पहुंच गई और खरीदने की जरूरत भी कम पड़ती है। गूगल बाबा पे सब कुछ मिलता है, सब मिलता है। उसके बाद उस समय में, जिस समय में तुलसीदास जी थे, उस समय यहाँ जो पर्यटक आते हैं या शोध करने वाले आते हैं वो भी सब विचार के आते हैं। तो वो कुछ लोग हमारे यहाँ हमारे साहित्य की खोज करने आते हैं, वेद क्या है, रामायण क्या है और ये पुराण क्या है, इनकी खोज करने वाले भी आते हैं। तो उन्होंने भी इनका अध्ययन करके जो कुछ उन्होंने पाया, उन्होंने अपना भी उसके ऊपर विचार रखे और उस तरह के विचारों के 20 आदमियों के विचार पढ़े। तो इस प्रकार से मैंने इसका ईश्वर कृपा से कुछ अध्ययन किया है, और उस अध्ययन को किया ही किया नहीं, मैंने उसे लिपिबद्ध भी किया है। जी जी जी। तो मेरे आज का जो आपको इनविटेशन गया था वो विशेषकर धर्म ग्रंथों में क्या क्या रेफरेंसेस, मतलब आपने लगभग पूरा भारत के सारे शहर घूमे हैं, आपका टूरिज्म में भी आपका वो था पहले काम, और वैसे भी आप खूब घूमे हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो कभी ना कभी ऐसा सामना हुआ होगा घोस्ट, पैरानॉर्मल, भूत प्रेत या इनसे, और अपने ग्रंथों में कहाँ कहाँ रेफरेंस उसके दिए हुए हैं उस चीज़ के। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर, या पहले तो कुछ अपने किस्से बताओ जो आपके साथ हुए हैं या आपके लोगों के साथ हुए हैं, जानकारों में, फिर अपन इसकी विवेचना करेंगे ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी इच्छानुसार मैं प्रारंभ करता हूँ भगवान गणेश का नाम लेकर के। जो मेरे साथ हुआ है, मैंने जो अनुभव किया है, वो अपना अनुभव आपसे साझा करता हूँ। सर्वप्रथम तो इस बात पे आते हैं कि भूत और प्रेत ये होते क्या है। तो भूत और प्रेत का मतलब ऐसा है कि वो आत्माएं जो किसी कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, जिनकी हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार क्रियाकर्म, गरुड़ पुराण के अनुसार क्रियाकर्म नहीं हुए, तो उनको मोक्ष नहीं मिलती है। और वो मोक्ष जब उनको नहीं मिलती है तो वो इस संसार में हवा में भटकती, वो आत्माएं तो अदृश्य होती हैं लेकिन वो भटकती रहती हैं और वो यही कोशिश करती रहती हैं कि मेरी किसी तरह से मोक्ष हो। कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनके यहाँ का जो चरित्र था, जिस समय मरा था, उनके चरित्र में ही पाप कर्म लिखे थे, तो वो पाप कर्म की तरफ ही भगते हैं। अगर मैं कितना जो पहले करता था वो कर लूँ, तो इस प्रकार के कर्मों की जो आत्माएं हैं वो इस संसार में भटकती रहती हैं। बिल्कुल। अब भटकती रहती हैं तो मैं मेरे साथ बीती हुई एक घटना का वर्णन करता हूँ। एक समय मैं ट्रांसपोर्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन नाम की एक ट्रांसपोर्ट थी, और उसमें मैं एरिया मैनेजर था। उस समय मुझे मेरी ट्रांसपोर्ट ने अहमदाबाद में के नज़दीक गुजरात में एक ऊंझा नाम का शहर है, और वो शहर नहीं केवल मंडी है जो कि आज भी मशहूर है। उसमें 3 ही चीज़ें होती हैं, जीरा, सौंफ और मेथी। अच्छा, वो कोई गांव नहीं है। अच्छा, होलसेल की मंडी, होलसेल की मंडी है जिसमें विदेश तक का माल वहाँ से जाता है। अर्थात उस मंडी के अगर मोहर नहीं लगती है, जयपुर का जीरा भी उसी में जाएगा और उसमें वहाँ का मार्का लगेगा और जयपुर आकर के बिकेगा। उस मंडी की, ये भारतवर्ष में केवल एक मंडी है वो, और कोई मंडी नहीं है। तो वहाँ मुझे भेजा गया और मुझे इस पर्पज से भेजा गया कि इसमें नया ऑफिस खोला जाए। ठीक है। तो मैं गया, मेरे साथ 2 जो है और वर्कर थे, कर्मचारी थे। तो वहाँ प्रारंभ में जा कर के हम होटल में रुक गए। धीरे धीरे हमने ऑफिस के लिए जगह ढूंढी, ऑफिस लिया, ऑफिस लेकर के और हमने अपनी व्यवस्था बैठाई और व्यवस्था बैठा कर काम शुरू किया। तो कुछ दिन तो हमने होटल में रहे। उसके बाद ये भी विचार था कि भाई होटल में कितने दिन रहेंगे। कंपनी ने कहा वो मकान खोजो, तो हमने मकान की तलाश की। ठीक है। जो उस स्टैंडर्ड के थे उनको उस स्टैंडर्ड का मकान दिला दिया गया, जो मेरे साथ जो कर्मचारी थे।
मुझे अपने स्टैंड का मकान देखना था, क्योंकि जहाँ व्यापार करते हैं या किसी के साथ लेन देन करते हैं उसमें स्टैंडर्ड देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं दुश्मनी और दोस्ती ये बराबर वालों के पास होनी चाहिए, तो वो दोस्ती अर्थात व्यापार संबंधित दोस्ती में भी मेरा स्टेटस होना चाहिए, ताकि वो समझेगा हाँ ये उस कंपनी का आदमी है, और कंपनी तो बहुत बड़ी है। जब उसका आदमी इतना है, ये स्टेटस में है, तो कंपनी तो है ही बड़ी। तो मैं अच्छा कोई मकान ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते सर मैंने जो है एक दिन उनको वहाँ पैड़ी बोलते हैं, गुजरात में गद्दी या पैड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो होलसेल व्यापारी बोलते हैं, वहाँ उसको जहाँ काम करता है उसे पैड़ी बोलते हैं या गद्दी बोलते हैं। तो हर गद्दी पे मैं जाता था, पहले व्यापार की बात करता था, व्यापार की बात करने के बाद उन्हें कहता था यार कोई मकान दिलाओ, क्योंकि उनजा कोई गाँव नहीं था, अभी गाँव में मकान ले लें, यार कोई मकान दिलाओ, कोई मकान दिलाओ। तो एक दिन एक पटेल ने मुझसे कहा, साहब आप कई दफ़ा चर्चा कर चुके हो, चलो आपकी समस्या आज हम हल कर देते हैं। मेरे पास आपके ऑफिस के नज़दीक ही एक मकान है, 2 मंजिल का मकान है, नीचे गोडाउन है और ऊपर मकान है, आपको सफिशिएंट है, आप उसमें रहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, पहले चाबी देखा, मैं मकान देखूंगा मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, उसमें क्या व्यवस्थाएं क्या व्यवस्थाएं नहीं है, और व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं उससे चाबी ली, और मेरे जो साथी थे ऑफिस के कर्मचारी थे उनको लेकर के मैंने मकान देखा, और देखने के बाद मैंने पाया यार मकान तो बढ़िया है, सेटिस्फाई है मैं उससे। तो उसको जा करके हमने दूसरे दिन बातचीत की, भाई ठीक है तू इस मकान में हम रह जाएंगे, ऑफिस के पास भी है और मंडी के पास तो है ही, तो इसलिए ठीक है हम यहाँ पर रह जाएंगे। अब सवाल हमने कहा भाई अब तो किराया बता, हमें तो कंपनी देगी। अरे बोल बाबूजी किराया क्या दोगे, अब ठीक है आप तो इसके एरिया मैनेजर हैं, आप तो ऑफिस को सेट करने के लिए आए हैं, इसलिए आप तो महीने रुकेंगे, 15-20 दिन या 1.5-2 महीना रुकेंगे, उस समय तक आप तो ये कर लो, आप उसके बदले में तो हमारा व्यापार जो संबंध है उसी को मधुर बना लो, ठीक है, हमसे व्यापार करो। मैंने कहा भाई ऐसा है कि तेरी मर्जी वाली बात है, हम तो कहते हैं किराया देंगे, कल को ये मत कह देना किराया नहीं दिया। उसने कहा नहीं कोई मतलब ही नहीं कहने का मेरा। तो साहब मैंने उससे दूसरे दिन चाबी ली, साफ़ सफाई करवाई, साफ़ सफाई करके रहने लग गया। तो मुझे केवल रहना क्या था, मैं तो सिंगल पर्सन था, तो वहाँ जा कर के रात को सोता था और सुबह नहा धो करके वापस आ जाता था। रात को 10-11 बजे जाना, और ट्रांसपोर्ट का काम ही ऐसा है नाइट में लेट तक चलता है, होटल पे खाना खाना, जाके सो जाना, सुबह नहाया धोई करके वापस आ जाना, इतना ही हमें वहाँ काम था। तो मैं वहाँ इस तरह से सफाई करके रहने लग गया। और जो ट्रांसपोर्ट वाले थे जिनसे मैंने पहले सलाह नहीं ली कि मकान लेऊं कि नहीं लेऊं, उन्होंने जब हम होटल पे एक साथ बैठते थे शाम को, सब चर्चाएं किया करते थे, तो उन्होंने रोज़ मुझसे ये पूछते थे, कोई एक दिन बाद छोड़ के 2 दिन कोई न कोई पूछता था, सर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मकान में? मैं कहा यार क्या प्रॉब्लम होने वाली है इस मकान में, बहुत बढ़िया है मकान, अच्छा है, उसमें मुझे और चाहिए भी क्या, उसमें सूटेबल तो है मेरे लिए बस। और वो आगे चर्चा नहीं करते थे, मैं भी नहीं करता था, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं निकली कि ये क्यों पूछ रहे हैं, उस समय नहीं निकली मेरे। और समय यंग था मैं, ये आज की बात भी नहीं है, मैं यंग था, सन 82 की बातें हैं ये। अच्छा। तो मैं यंग था उस समय। तो मैंने जब उनको देखा, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, मैं आराम से रह रहा था, एक दिन मेरे साथ घटना घटती है कि जैसे ही मैं सुबह उठने को तैयार हुआ प्रातःकाल, तो पहले तो मुझे ऐसे सपने आए जिन सपनों को हम अच्छा नहीं समझते हैं, जो दिन भर के लिए अगर ऐसा सपना आया तो दिन खराब होगा। अच्छा। उस सपने आए, मैं भयभीत हुआ उन सपनों में, और भयभीत होकर के मेरी आंखें खुल गई। मैंने फिर कोशिश की सोने की। किस तरह के सपने? बस यही भयाव है, कहीं कोई जो है हड्डी लिए जो है वो दिखाई देता है। अच्छा। कहीं किसी के हाथ में कपाल है, कहीं किसी के हाथ में डमरुई है, किसी के हाथ में बीनी है, इस तरह के मतलब अच्छे और बुरे, कोई शमशान से अजीबोगरीब मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह के, जैसे कोई शमशान से आ रहा है, कोई मंदिर से आ रहा है, ये भी नहीं कि एक जगह से आ रहा है, कोई अलग अलग लोग आ रहे हैं, और वो सपने में चलते रहे वो सपने। तो मैं भयभीत होकर के मेरी आंखें खुली, आंखें खुलने के बाद मैंने इधर उधर देखा, और देखने में सोचा यार सपने तो सपने ही होते हैं, जब ये सपने ही हैं इसीलिए तो इनको सपना कहा जाता है, इसलिए कोई बात नहीं। मैंने पुनः सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नींद कम आई, अर्थात मैं न जग रहा था न सो रहा था। उस अवस्था में मुझे कुछ गाने की आवाज़ आई।
अच्छा। और वहाँ मैंने देखा कि अच्छी तरह से जो वाद्य यंत्र हैं हाँ हाँ। वो बज रहे हैं, अच्छा। जैसे कोई नाच रहा हो, ठुमके लग रहे हैं। ओहो। और मैंने देखा यार, खड़ा होकर के देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे मैं खड़ा हूँ वो बंद हो जाए, हाँ हाँ। जैसे मैं चारपाई पे लेटूं और वो ओपन हो वापस जाए, शुरू हो जाए। वापस शुरू हो जाए। हाँ मुझे बड़ा भय लगा इस बात से, हाँ। लेकिन फिर भी मैं उस समय उठा, उठने का ही सुबह का समय था, और मैं उठ करके वहाँ से जो है नहा धो करके बाहर आया। और बाहर आकर के जैसे लोग चाय पानी पीते हैं सुबह सुबह, सब एक जगह ही पीते हैं। होटल होगा तो कोई 5 इस पे बैठते हैं, 5 उस पे बैठते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले वगैरह। वहीं हम भी जहाँ बैठते थे वहाँ आ गए। उस समय हमने उनसे जब सब चर्चाएं कर रहे थे तो उस दिन उन्होंने चर्चा नहीं की। अच्छा। और मुझे उन्होंने कुछ भयभीत सा देखा मेरे चेहरे पे, कुछ ऐसी अब बट ऑब्वियस होगा ही, वो तो होगा, मेरे चेहरे पे ऐसी आ रही थी कि मैं वो जो विचार मैंने देखा था वो मेरे विचारों में बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। यार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तेरे साथ, ऐसा हुआ, अगर कुछ हो जाता तो। इस तरह के मेरी भावनाएं थी। उस भावनाओं में मैं अकेला ही डूबा हुआ था। मैं रोज बहुत बात करता था, लेकिन उस दिन मैं अकेला डूबा हुआ था। तो उन्होंने शक हुआ कि भाई सर के साथ हुआ क्या, आखिर ये आज गुमसुम बैठे क्यों हैं, आज ये चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, ये चाय भी पी रहे हैं तो इस हिसाब से पी रहे हैं, पता नहीं इनके सामने चाय रखी है कि नहीं रखी है, चाय की घूंट लेनी है कि नहीं लेनी है, इस हिसाब से बैठे हुए हैं। तो उनमें से मेरे से किसी ने हाथ लगा करके खौए से जब लगाया तो मैं सचेत हुआ। अरे बोले बाबूजी आप कहाँ हो? मैंने कहा यार कहीं भी नहीं, यहीं तो बैठा हूँ। अरे बोले शर्मा जी यहाँ तो आप मेंटली नहीं हो, फिजिकली बैठे हो, आप मेंटली यहाँ नहीं हो। तब मैंने उसे कहा यार तुम ठीक कहते हो, आज मैं यहाँ मेंटली नहीं हूँ। बोले क्यों नहीं हो? मैंने कहा भाई मैंने उनसे आदि से अंत तक जो मेरे साथ सपने की घटना हुई वो सारी बताई, वो मैंने उनको सारी बताई। बताते ही उन्होंने ये कहा कि बाबूजी हम आपसे रोज़ पूछा करते थे कि बाबूजी आप उसमें ठीक से रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपने कभी पलट करके यही नहीं कहा कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो। आपने कहा बिल्कुल पहले ही बता देते, नहीं तो हाँ हम आपको पहले ही बता देते, आप एक साथ घटना होती नहीं। तो मैंने उनसे कहा यार, उन्होंने कहा देखो बाबूजी आपके हम पूछते थे, आपने हमसे कभी ये नहीं कहा कि ये घटना होने वाली है, इसमें कुछ नहीं है। अर्थात फिर उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कि ये इतना बढ़िया मकान है और ये खाली पड़ा है, और खाली होने के बावजूद वो आपसे किराया नहीं ले रहा है। व्यापारी होता है, हिसाब तो टके का भी करता है, वो आपको फ्री में क्यों देता? क्यों देगा? आपका रिश्तेदार तो नहीं था, आपको जानता तो नहीं था। कितने दिन रहे थे लगभग आप उसमें? मैं वहाँ लगभग रहा 3 महीने। 3 महीने बाद आपको वो चीज़? 3 महीने बाद मुझे वो बात महसूस हुई। तब उन्होंने मुझे ये सारी बातें, मैंने कहा भैया तो ऐसा तो हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक कहते हो, आप लोग पूछते भी थे, मैंने बताया नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं थी कि इस प्रकार की बातें हुआ करती हैं। लेकिन अब वास्तव में महसूस करता हूँ ये मकान 3 महीने से खाली क्यों था, आखिर इसको किसी ने क्यों नहीं लिया कभी से ही, आज मेरे दिमाग में है। तब उन्होंने मुझे विस्तार से बताया, बोल बाबूजी इस मकान में आप 3 महीने रह रहे, हमें आश्चर्य है, हमें बहुत आश्चर्य है कि आप इस मकान में 3 महीने रह लिए। इस मकान में तो कोई, पहली बात तो कोई आया तो एक रात नहीं रुका, उस रात के छोड़ गया, वरना 1 हफ्ते तो कोई रुका ही नहीं है। और इसे भूत बंगला कहते हैं। ओहो। इस मकान को भूत बंगला कहते हैं कि इस मकान में भूतों का निवास है। पर वो आपके कर्म और आपके पूजा पाठ, आपके गण, उसके कारण वो इतना डिले हुआ। हाँ मैं ब्राह्मण था, ब्राह्मण के कर्म भी करता था, अध्ययन भी करता था, मंदिर भी जाता था, ये सब बातों की वजह से वो मेरे से कुछ दिन के लिए दबा रहा। लेकिन आखिर कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, उसको समझा कि इसने तो आकर के हमारी जगह में कब्जा ही कर लिया, संभव है उसने सोचा होगा, फिर मेरे सामने आ गया। लेकिन फिर भी उसने मेरे सामने मेरे से कोई ऐसी घटना नहीं की ताकि वो आमने सामने ऐसा हो जाए कि मेरे से कुछ हो जाए। अब साहब उन्होंने जब चर्चा की तो बोल बाबूजी अब जो है ठीक है, कल जो है आपसे चर्चा करेंगे, अब तो अपना चलते हैं, और आज आप उसमें मत जाना। बात तो जाने का प्रश्न नहीं पैदा नहीं होता आगे तो अब तो हम जब तक नहीं मिलेगा ऑफिस में सोएंगे अपने में। सही बात है। तो इस तरह से वो दिन जैसे बीता और मैं मार्केट में पुणे निकला, तब उन्होंने कहा कि आज मार्केट में उस गद्दी पर जाओ जिसकी आप दुकान है, जिसका आपका मकान है, उसमें हमें साथ लेकर के जाना।
मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने कहा देखो साथ ले, और आप आज उससे किराए की चर्चा करना, हो सकता है वही कर ले आपसे, क्योंकि आपको बहुत दिन हो गए उसके पास गए। मैंने कहा यार हो गए 15-20 दिन तो हो गए होंगे। तो साहब हम उनके पास गए और जा कर के सब लोग 2-4 मिल कर के गए और जा कर के उन्होंने आवा भगत की बैठाया, और बैठा के बाद वो बनिया ही तो आखिर बोले बाबूजी हम तो ये समझते थे आप महीना 2 महीना रहोगे, 15 दिन रहोगे, आपको तो 3 महीने रहते होगे, और अब तो इसका कुछ किराया कर लो। खुद ही बोले, वो खुद बोला, उसने खुद बोला इसका किराया कर ले। मैंने कहा भाई मैंने तो उसी दिन कहा था किराया करने की, कर ले। तब उसने कहा सेठ जो मेरे साथ थे, वहाँ सेठ, हम यहाँ सेठ कहते हैं इसलिए मुंह में सेठ निकलता है, वहाँ वो पटेल कहते हैं। पटेल अब तुझे पूरा किराया देंगे, 3 महीने का ही नहीं, तुझे आगे तक का भी किराया देंगे, कितना देना है। और उन्होंने वो चाबी लेकर के उन्हीं के पास थी, ले ली थी, और उसकी जो डेस्क थी उस डेस्क पे जोर से फेंक करके मारी। उसने कहा अरे क्या करते हो तुम यार, समझदार आदमी हो, कोई तरीका हुआ? बोल तरीका ये नहीं हुआ, अभी तो पुलिस आएगी, आपको पुलिस पकड़ेगी। बोले मुझे पुलिस क्यों पकड़ेगी? तुझे मालूम है तेरे मकान को? उन्होंने कहा तुझे मालूम है तेरा मकान जब से बना है आज से जो है 15-20 वर्ष हो गए खाली पड़ा है, इसमें भूत बंगला कहते हैं, तैने इस लोभ में कि इसमें किराया नहीं लेना है उस बाबूजी को दे दिया। अगर इनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती, भगवान न करे इनके साथ ये पागल हो जाते, दिमाग से मेंटल हो जाते, भाग करके गिर जाते जीने में, तो इनकी जिम्मेदारी किसके पास होती? कैसे दे? फिर डरा होगा वो सेठ। हाँ, तो ऐसा जब उसको कहा गया तो उसके दिमाग में फिर जो है भय पैदा हुआ कि उसने कहा साहब ठीक है आप मकान ही छोड़ दो, पुलिस क्यों बुलाते हो? तब फिर मेरे भी दिमाग में बात आई है, तो वो कर रहे थे। मैंने कहा सेठ तेने ऐसा किया क्यों? और वो किया सो किया, लेकिन आज तेने भाड़ा कैसे मांग लिया? तब उसने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप जब से इसमें मकान में रह रहे हैं तो पहले इसको भूत बंगला कहते थे, और अब सब जगह चर्चा हो गई यार ये पता नहीं किस गण के आदमी आए हैं, और इनके गण के आने की वजह से इस मकान में अब कुछ भी नहीं है, 3 महीने से आराम से रह रहे हैं। अर्थात इस मकान की अब जो है वो भूत बंगले की बजाय और बढ़िया मकान वाली ख्याति होगी। तो अब मेरे पास इसके किराएदार आने लग गए। अच्छा। और जब मेरे पास किराएदार आने लग गए तो मैंने सोचा या तो इनसे ले लूँ या किराएदार को बैठा था। इसलिए उनको मतलब ये बात थी मेरे मांगने की, लेकिन मुझे नहीं पता था आज ये आपके साथ ये घटना घट गई, वरना मैं नहीं मांगता किराया आपसे। और इस प्रकार से उसके पास जब हुई ये बातें हुई, और हम उससे तो कह सुन करके भी ठीक है तेने गलत किया है, चलो पुलिस तो क्या बुलाएंगे, लेकिन आइंदा ध्यान रखना किसी को मत देना। आदमी छोटे से लालच के लिए कितनी बड़ी रिस्क ले लेता है, कितनी बड़ी रिस्क कितने। तो इस प्रकार से हम आ तो गए, लेकिन आने के बाद जब हम जो है 2-4 आदमी जब फिर बैठे शाम को, दिन भर तो हो गया, शाम को फिर बैठे, जब उन्होंने मेरे से चर्चा की कि आप पंडित हो और ये बताते हो हम ज्योतिष कर्म कांडी हैं, तो शास्त्र भी कुछ तो पढ़े होंगे इस उम्र में भी। हमने कहा हाँ पढ़े। तो उन्होंने ये प्रश्न किया मेरे से कि क्या इस प्रकार की बातें होती हैं? अच्छा। उन्होंने प्रश्न किया जो मेरे साथी थे, क्या भूत प्रेत होते हैं? और होते हैं तो उनका प्रमाण क्या है? हर आदमी यही तो चाह रहा है, प्रमाण। होते हैं तो उसका प्रमाण क्या है? मैंने कहा भाई ऐसा है, होते हैं, लेकिन इसके साथ एक कहावत है कि जिसके पैर फटी न बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अगर जिसको कभी छोटा सा कांटा भी नहीं लगा हो या पैर में बिवाई भी नहीं फटी हो, उस दर्द को जो महसूस नहीं हुआ ही नहीं हो कभी, अगर दूसरे के घाव भी हो जाता है तो उसे महसूस नहीं होता दर्द कितना होता है। तो इस प्रकार से जो लोग आप लोग ऐसा सोचते हैं कि होता है कि नहीं होता है, वो आपके साथ नहीं हुआ इसलिए प्रश्न करते हैं, और जिसके साथ हो जाता है वो जानता है। तो उन्होंने कहा ठीक है आपने ये बात तो कही, आपके साथ हो गया, लेकिन क्या हमारी संस्कृति में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इनका कहीं वर्णन है? तो मैंने कहा हाँ है, लेकिन इस समय अब अपना और आपका सबका खाना पीना खा के सोने का समय हो गया है, तो अभी चर्चा न करें इस पर। आज चर्चा नहीं, कभी फिर पुनः चर्चा करते हैं, और जब आपको समय हो, जैसे संडे है, संडे को सब ऑफिस बंद रहते हैं, कोई काम नहीं होता, संडे को ट्रांसपोर्टेशन भी बंद रहती है, उस समय हम कहीं बैठते हैं, और ऐसी जगह बैठते हैं जहां उनको कोई श्रोता हो।
जो सुनने की जिसमें इच्छा हो, सही बात है, उसी को बताने उसी को बताना पड़ता है। तो आप में से जिस किसी की इच्छा हो सुनने की, और आपके ये हो भाई हाँ ये बातें हमें भी जाननी चाहिए, तो फिर जो है उस समय इकट्ठा होना। तो इसके बाद जो है अगला जब संडे आया, उस संडे को वो लोग आ गए जहाँ मेरा ऑफिस था, वहाँ बैठे और बैठ करके और बातें करने के बाद पुनः उन्होंने यही चर्चा कर दी, साहब आप उस दिन की चर्चा बताओ, होते कि नहीं होते हैं। तो मैंने उनसे ये प्रारंभ किया कि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है उस समय से दो तरह की सृष्टि हुई, एक दृश्य और एक अदृश्य, एक अति गतिमान, एक सामान्य गतिमान। अब इसकी दृश्य उन्होंने फिर प्रश्न किया ये क्या है, इसको विस्तार से बताओ। मैंने कहा विस्तार से सुनो, एक मानव और एक देवता। और चीजें तो हुई लेकिन जिसको हम जीव कहते हैं, प्राणी तो बहुत हैं लेकिन हम जिसको मानव और दो भागों में, और तो प्राणी ऐसे हैं जो अपनी भाषा में बोलते हैं या बोलते नहीं, बस वो अपना जो है उनको मानव संबंधी इतना ज्ञान नहीं होता है जितने हमारे में विवेक है उनमें नहीं होता है। तो उस समय क्या है, उस समय दो तरह के सिस्टम में, एक तो मानव हुए, मानव में भी एक दानव हुए, एक दैत्य हुए, एक मानव हुआ। उनकी भी 3 श्रेणियां हो गई, उनकी भी 3 हो गई, दैत्य भी हो गए, राक्षस भी हो गए और मानव भी हो गए। लेकिन मानव में 2 श्रेणी हुई, वो 2 एक जैसी हुई। दैत्यों और राक्षसों का काम एक था, जनता को तंग करना, नास्तिक विचारों के थे, इसलिए धर्म पुण्य करने वाले ऋषियों को तंग करना। और हम में क्या हुआ, एक मानव एक देवता। देवता के लिए कहते हैं कि जो देता है और बगैर किसी इच्छा के, प्रतिफल के, देवता। हाँ, जो किसी प्रतिफल के बिना, मतलब उसको अच्छा नहीं है मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, उसे देवता कहा गया। और मानव की तो यह है कि मानव तो उसके स्वार्थ के बगैर किसी के ऊपर, कहते हैं पुरानी ये कहावत मुंह से तो निकल जाती है, गज नहीं होती है तो किसी के कहने से पेशाब भी नहीं करता है लगी हुई पर। अगर मेरे लग गई पेशाब कर दे तो पेशाब भी नहीं करेगा। तो इस तरह से 2 जातियां होगी, देवता और मानव। अब वो जो देवता थे वो अदृश्य थे, देवता थे अदृश्य, क्योंकि देव की गति तो ऐसी थी, अगर जैसे नारद मुनि पल में इस लोक में जाते थे, पल में उस लोक में चले जाते थे, न जाते दिखते थे न आते दिखते थे। तो ये सभी देवताओं की थी, सभी देवता न जाते दिखते थे न आते दिखते थे। हम जैसे ही देवताओं का आह्वान किया, देवता उपस्थित हो गए, हमें कुछ आशीर्वाद दिया, मांगा वो दिया और दे करके अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से ये 2 तरह की सृष्टि हुई, एक सृष्टि ऐसी एक ऐसी। अब आप, उन्होंने प्रश्न किया मुझे कि ये तो देवताओं को लगा, आप तो उस मूल प्रश्न पर आओ कि भूत और प्रेत पर आओ। हाँ, मैंने कहा मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अब हम में भी मानव में आगे चलकर क्या हुआ कि 2 प्रकार की सृष्टि होगी आगे। वो एक तो अदृश्य कैसे हुई कि जो मानव इस प्रकार से, जो जिनका देहांत होता था, अकाल मृत्यु होती थी, वो अकाल मृत्यु से जब मरते थे तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। और उनका कहाँ मर गए कहाँ नहीं मर गए, किसी ने क्रियाकाल नहीं किया, क्रिया कर्म नहीं किया, तो वो भटकते रहे। ये हमारे पुराणों में वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। इस प्रकार अगर किसी का द्वादशा, किसी की जो है 15वीं, किसी का महीने पे श्राद्ध नहीं किया जाता, या किसी को साल भर श्राद्ध नहीं किया जाता है, तो वो जो हैं जो भटकती रहती हैं, जो पाप आत्माएं जो भटकती रहती हैं, वो इसी प्रकार से दूसरे को तंग करती हैं। और उसके लिए शास्त्रों में कहा भी गया है, गया जी जाकर के उसका अगर किया जाता है तो वो आत्मा जो है वो भटकने से दूर हो जाती है, गया। इसी तरह से अगर हम गंगा जी में जाकर के इसी मकसद से ही उसकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, उसी का कि वो भटक, लेकिन उनकी जिनकी अस्थियां मिली नहीं, उनके नाम से भी उनके पूर्वज उनके जो याद करते हैं कि उसे दुर्घटना घट गई, हमने कर्म नहीं किए, तो भी कभी गया जी जा करके उनके नाम से गया श्राद्ध कर देते हैं तो मोक्ष हो जाती है। इसलिए पुराणों में ये वर्णन है, इस तरह की आत्माएं होती हैं। अब ये तो पुराणों का वर्णन हो गया। अब हमारे कुछ और शास्त्र ऐसे हैं जिनमें वर्णन किया गया है। जैसे हम रामचरितमानस पर आते हैं, रामचरितमानस में जिस समय युद्ध होता है राम और रावण का, तो कभी मेघनाथ जो है राम के सामने प्रदर्श होकर के आ जाता है,
और कभी वो छुप जाता है, कभी उसकी 100 मूर्तियां हो जाती हैं। राम जिधर देखता है उधर ही जो मेघनाथ नजर आता है, इधर देखता है तो उधर, उधर देखता है तो उधर मेघनाथ नजर आता है। तो इनको क्या है, मायावी शक्ति, इन्हें कहते हैं मायावी शक्ति। तो इस प्रकार से ये मायावी शक्ति है, और उन्हीं मायावी शक्तियों का प्रयोग उस समय जो सजीव प्राणी थे वो दूसरे पर किया करते थे, वो छोड़ा करते थे। अब उनके पास इस तरह से जो वो भटकती हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं का वो अपनी मायावी उससे इकट्ठा करते थे, अपने पास सेते थे उनको, और उनको फिर एक दूसरे के जहाँ भी अपने दुश्मन होते हैं उनका प्रयोग करते थे, किया करते थे। तो इस प्रकार से पुराणों में इस प्रकार की तो सजीव की घटनाएं हैं, और इसी प्रकार की दृश्य अदृश्य होने की भी घटनाएं हैं। जिस प्रकार से मैंने मेरी घटना सुनाई, इस प्रकार से मेरे पास घटित हुआ, इस प्रकार और भी किसी के पास घटित होता है। इन घटनाओं को हम अद्भुत घटनाओं में लेते हैं, और जिसको देखा है वो उस पर विश्वास करेगा, जिसने नहीं देखा है वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की योनि होती है जिसे भूत और प्रेत कहा जाता है। जिस तरह से गांव में इनके लिए एक शब्द का प्रयोग और किया जाता है जिसे हम छलावा कहते हैं, छलावा, हाँ, छलावा भी बोलते हैं, छलावा भी कहते हैं। ये भूत प्रेत अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी से अपना शरीर का जो है वैसा ही धारण कर लेते हैं, वैसी बोली बोलने लग जाते हैं। कभी उसके घर वाले की बोली बोलने लग जाते हैं, कभी दुश्मन की बोली बोलने लग जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पिछले छलावा अपने रूप को किसी भी रूप में बदल सकता है। तो आपके साथ उस घटना के अलावा कोई घटना वैसे नहीं हुई? नहीं, उसके अलावा मेरे साथ और 2-3 घटना ऐसी हुई। एक घटना तो ऐसी थी जो मेरे साथ हुई नहीं, लेकिन जिसके प्रमाण थे। अच्छा, प्रमाण थे, और वो प्रमाण किस प्रकार के थे? जैसे अजबगढ़ भानगढ़ के, अजबगढ़ भानगढ़ अब भी इस युग में भी, जबकि विज्ञान का युग है और विज्ञान में पढ़े लिखे लोग अधिकतर इनको नहीं मानते हैं। वो लोग हमारे शास्त्रों को ढोंग मांगते हैं। आगे शास्त्रों में तो लिखा है वो अजीब लिख रखा है। इन शास्त्रों में तो मानव भी बोलता है, पक्षी भी बोलता है, और जल भी बोलता है, थल भी बोलता है, पहाड़ भी बोलता है। इस तरह से हमें वो जो है बाध्य करते हैं कि नहीं, तुम्हारी पुस्तकों में कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर नहीं है इस प्रकार का, तो आज भी अजबगढ़ और भानगढ़ का किला खाली क्यों है? तो इसलिए खाली है, उसमें कुछ है। तो इसी प्रकार से एक दफा मेरी पोस्टिंग जो थी वो बंगाल में सिल्लीगुड़ी थी, उसी ट्रांसपोर्ट में। ओके। और मैं बंगाल ये में, वाला किस्सा था अहमदाबाद का, ये अहमदाबाद का ऊंजा का था। और वो दूसरा किस्सा, मेरी पोस्टिंग यहाँ से उठ करके और सिल्लीगुड़ी कर दी, सीधा इतना दूर कर दिया। अब वहाँ जब मुझे पोस्टिंग कर दिया गया तो ठीक है, काम धाम चल रहा था, और मेरा वहाँ पर काम मार्केटिंग का ही था। एक दिन भर बाजार में घूमा करता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं उधर से गया तो एक हवेली जो थी, जिसे वहाँ बंगला बोलते हैं, हम हवेली बोलते हैं, वो उनकी भाषा में बंगला बोला जाता है। और वो था भी बंगला, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ था। अच्छा, पुरानी कंस्ट्रक्शन, अंग्रेजों के समय की कंस्ट्रक्शन थी वो। तो उसके बारे में जब मैंने देखा, रोज जाता था, तो मैंने उनसे पूछा, जिसके सामने था, मैंने कहा यार ये जो है इतना बढ़िया बंगला है, खाली क्यों पड़ा है, इसमें कोई रहता क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा साहब इसको क्या सुनते हो, क्या पूछते हो, अजीब ही बात है इसकी। मन का अजीब बात कुछ होगी भी, क्या है? बोला अजीब बात यह है कि दिन में इसमें कुछ नहीं होता है। दिन में जो है हम लोग जाएं या कोई भी जाएं या हमारे जो मिलने वाले आए उसके विषय में बताएं, तो हम दिन में इसमें सारे में अंदर घूम कर आ सकते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं होने का है। और ये बंगला है, रात को कोई नहीं रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने अब भी इसके ऊपर चौकीदार खड़ा कर रखा है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में अजबगढ़ भानगढ़ पर भी लिखा हुआ है कि रात्रि, रात्रि को सूर्यास्त के बाद यहाँ नहीं रुके, लेकिन वहाँ तो लिखा हुआ नहीं, वहाँ तो एक चौकीदार लगा ही रखा है, और वो रात में किसी को घुसने नहीं देता है। तो मैंने कहा भाई अब ये जो है इसके पीछे कहानी क्या है? बोल साहब इसके पीछे कहानी ये है कि जब जिसने ये बंगला बनाया था वो अंग्रेज था। अच्छा, और उसने बड़े तन मन से बंगला बनवाया। बंगला जब बन के तैयार हुआ
तो वो जिनको मेम साहब बोलते हैं उनकी भाषा में अपनी मेम के साथ उसमें हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी संस्कृति के अनुसार गृह प्रवेश किया। और वो गृह प्रवेश जिस दिन किया उसी दिन गृह प्रवेश में वो उस मकान में पता नहीं क्या वही अजीब बातें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और हवाओं के झोंके चलने लगे जिससे खिड़कियां बजने लगी, अर्थात इस तरह की अद्भुत घटनाएं होने लगी। अब वो तो अंग्रेज था, वो इन घटनाओं को पहले पहले अवॉइड किया उसने कि होती नहीं है। हो सकता है इसलिए हो गया कि हमने जो है खिड़कियां बंद नहीं की हों और उससे हवा आ रही और हवा तो चल ही रही होगी। उसने देखा दरवाजे हो सकता है हमने बंद नहीं किया हो। प्रैक्टिकली तो आदमी ऐसे ही सोचता है, ऐसे प्रैक्टिकल हमने बंद नहीं किया होगा, और बंद नहीं किया होगा तो किसी या तो हवा से खुला होगा और या हवा से ही बंद हो गया होगा। इस प्रकार के वो विचार करके उसने कोई ध्यान में नहीं आया, और लेकिन उसके साथ ये कंटिन्यूअस चलती रही। और एक दिन क्या हुआ आगे वो जिस प्रकार से रात को दोनों मियाँ बीबी उसमें विश्राम कर रहे थे, उनके सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा होता है, जिसके बड़े बड़े दांत, जिसके बड़े बड़े बाल, और जिसकी जो शरीर था वो जिस तरह से कहते हैं कि उस सतयुग में जिस तरह से आदमी बहुत बड़ा होता था, अच्छा। इसी तरह से उसकी हाइट सामान्य आदमी से दुगनी नजर आई उन्हें। अब ये तो पता नहीं वो छत के भिड़ रहा, और बंगले भी बड़े बड़े ऊंचे होते थे, वो छत के भिड़ रहा था उस समय। तो उनको ये देख करके और उस दिन उनको भ्रम हो गया, अब भाई ये वास्तव में कुछ तो है ही। और ये बातें जब उसको भ्रम हुआ दिखने लगी तो उसकी बीबी की भी आंख खुल गई, और जैसे उसकी आंख खुली उसको भी नजर आया, और उसकी बीबी उस दिन उसको देखते ही भय से और वो उसका स्वर्गवास हो गया, हार्ट अटैक आ गया, वहीं हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। और उसके मरने के बाद उस बंगले को अंग्रेज ने उसी दिन छोड़ दिया और वो खाली पड़ा है। लेकिन अब भी उन लोगों का कहना है जैसे कि उस पे चौकीदार है कि रात में यहाँ इसी प्रकार से अजीब आवाज़ें आती हैं, दरवाजे अपने आप बंद होने के बाद भी खुल जाते हैं और हवाओं के झोंके भी आते हैं, चिल्लाने की भी आवाज़ आती है, रोने की भी आवाज़ आती है, हंसने की भी आवाज़ आती है। इस प्रकार के अड़ोस पड़ोस के लोग जब रात को कोई नज़दीक तो नहीं जाता, लेकिन बहुत जिसका कठोर दिल होता है ये सोचता है मैं देखूंगा देख क्या होता है, वो देख करके आता है और फिर भयभीत होकर के वापस आ जाता है। अब सवाल इस प्रकार से मैंने वहां पर खुद देखा है मेरे सामने। अच्छा। अब वहां पर जैसे देख करके मैं आया तो ऑफिस में मैंने फिर चर्चाएं की है, यार ये इसी बंगले में और किसी में है? तो उन्होंने कहा साहब ये इसी बंगले में है और ये सत्य कथा है, हमने भी इसको खुद देखा है, जाकर के देखा है हमने भी खुद, इसलिए इसमें असत्यता की कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं देखने के लिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास पहले घटना घट चुकी थी, मैं इन पे विश्वास करता था, इसलिए मैं वहाँ देखने के लिए नहीं गया। और मैं अब भी ये सबसे कहता हूँ कि जो कुछ सृष्टि में सुना जाता है, पढ़ा जाता है, जब कुछ हुआ है तो ही तो उसने लिखा है, तो लिखा है, वो कल्पना तो रेफरेंस है उसका है, वो कल्पना कैसे कर सकता है? इन चीज़ों की कल्पना तभी की जा सकती है जब वो ऐसा कुछ सुना है या देखा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जगह जगह वर्णन आता है और विशेष रूप से गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। इसी प्रकार से अपने इसमें जैसे अपन श्री कृष्ण भगवान के विषय में जब चलते हैं तो वो तो हमने आत्मा प्रेतात्मा की बात बताई, अब धर्मात्मा की बात बताते हैं। आगे जिस तरह से श्री कृष्ण का जो है वर्णन भागवत में है, आगे जिस कंस को मार करके और जैसे ही श्री कृष्ण अपने पिताजी के वहां पहुंचा दर्शन के लिए तो उनके दरवाजे स्वाभाविक खुल गए। इससे पहले घटना जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस जन्म होते ही और लिखा हुआ था उसके भाग्य में कि तू इनको वहां पर छोड़ेगा, यशोदा के पास छोड़ के आना है। बीच में नदी पड़ती थी और बाहर पहरेदार ही पहरेदार थे, लेकिन देव प्रवृत्ति के जो
वहाँ आत्माएं बसती थी। उन देव प्रवृत्ति की आत्माओं ने वो सारे के सारे दरवाजे खोल दिए। वहाँ पर जो द्वारपाल था उनको सुला दिया। जमुना नदी आराम से पार हो गई। यशोदा के पास उसकी जो संतान थी उसे उठा लिया और उसको सुला दिया और यशोदा को मालूम भी नहीं हुआ। तो ये कर्म भी ये प्रमाणित करते हैं कि देव आत्मा प्रेत आत्मा दोनों होती हैं। देव आत्माएं जो होती हैं वो व्यक्ति को सहायता करती हैं और जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो व्यक्ति को परेशान करती हैं। और मैं इन दोनों के उदाहरण सहित आपको दिए, मैं इसको मानता हूँ कि सृष्टि में जो कुछ कहा गया है, जो सुना गया है वो सत्य है। लेकिन जिसके गण तेज होते हैं उनको वो प्रभावित नहीं करते हैं, जिनके गण कमज़ोर होते हैं उनको प्रभावित करते हैं या उनके भी कर्मों के साथ प्रभावित करते हैं। मेरे ख्याल से एक वाल्मीकि रामायण में या तुलसी रामायण में वो लिखा हुआ है, भूत भी उनको दिखते हैं जिनके कर्म ऐसे होते हैं। मैंने आपको बताया ना, कर्म के अनुसार। मैंने भी कहा ना आगे, मतलब पुण्य कर्म के कारण दिखते हैं। पुण्य कर्म ऐसा है। पुण्य कर्म के कारण तो वो अच्छे मतलब देवात्माएं नजर आती हैं और पाप कर्म के कारण या संसर्ग के कारण प्रेतात्माएं नजर आती हैं। दोनों अलग। पुण्य जिसके पुण्य कर्म है या अच्छे कर्म है उनके तो भय से प्रेत आत्माएं उस मकान को भी छोड़ देती हैं। उनके तो भय से मकान भी छोड़ देती हैं प्रेत आत्माएं। तो इस तरह से ये नहीं को प्रेत आत्माएं दोनों को परेशान करते हैं। प्रेत आत्मा केवल जो जिनके कर्म खराब हैं, जो दुर्गुणी हैं उनको तंग करती हैं, और जो पुण्य आत्माएं हैं, जो वो देव आत्माएं हैं, वो उनकी जो पुण्य आत्मा वाले लोग हैं, पुण्य कर्म वाले लोग हैं, उनकी सहायता करते हैं। ये इस प्रकार से ऐसा हमारे पुराण शास्त्रों में कहा गया है। नहीं, बहुत ही बढ़िया अपनी डिस्कशन ये रहा, क्योंकि ये भूत प्रेत के साथ में हमने इसको पुराणों से और अपने धार्मिक ग्रंथों से जोड़ा। लोगों को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा, ज्ञान मिलेगा इस चीज़ में। नहीं, उनको भी लोगों को सुनने के साथ साथ इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो जैसे उन शास्त्रों में लिखी हुई हैं उन घटनाओं को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ेंगे, पढ़ता नहीं ना आजकल। हाँ, कोई भी तो है, पढ़ते नहीं है। उनको पढ़ना चाहिए, समय मिले तब उनको पढ़ना भी चाहिए और पढ़ने के बाद उसको गुणना भी चाहिए, अर्थात उसके पे मनन भी करना चाहिए। ऐसा उस समय हुआ था, पहले भी होता था उस समय और अब तो हो ही रहा है। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति को केवल न तो नास्तिक होना चाहिए, न अधिक आस्तिक होना चाहिए, न न्यूट्रल होना चाहिए। जो कुछ सत्य है, जो कुछ लिखा है, जो कुछ सुना है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये मत है। नहीं, बहुत अच्छा अपना पॉडकास्ट ये रहा और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो हम करेंगे वो पूरा ये रामायण वाला जो एपिसोड है, मतलब रामायण की विवेचना और उसमें क्या क्या फर्क है उसके ऊपर एक धार्मिक एंगल से पूरा एक अलग से और एक एपिसोड तो मैं आपको दूंगा। आज तो मैं विशेष तैयारी से नहीं था, तैयारी से दूंगा कि इस प्रकार के रामायण में या इनमें पुराणों में, अपने शास्त्रों में इस प्रकार के जितने उदाहरण हैं वो सब उदाहरण आपके सामने अगले मेरी एक और कथा के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी एक और मैं जो जीवन में हुई है, क्यों हुई है मेरे साथ ये जीवन कथाएं, ऐसे से भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेत क्यों हुई है कि मैंने तो जैसे पहले बताया कि मैं भारतवर्ष का कोई ऐसा शहर नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें मैं कुछ दिन नहीं रहा हुआ हूँ। तो वहाँ जब मैं रहा हुआ तो मेरे सामने या तो मैंने देखा या वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा जो मुझे बताया गया वो मैंने उनको अनुभव से, उस अनुभव को जो के साथ बांटा उसको मैं फिर बताऊंगा और उसके साथ मैं ये सारे प्रमाण दूंगा कि रामायण में कहाँ कहाँ भूत की चर्चा है, कहाँ कहाँ देव की चर्चा है, कहाँ प्रेत की चर्चा है। ये सारे उस अगले एपिसोड में मैं आपके सामने अपने विचारों के सहित प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।